नमस्कार साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदों पर समाजवादी पार्टी ने फेरा पानी। 10 में सिर्फ 2 सीटें देगी समाजवादी पार्टी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आज कर दिया बड़ा ऐलान। नेताजी की पुण्यतिथि में उनके पैतृक गांव सैफई में अखिलेश यादव उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर मीडिया कर्मियों से गठबंधन के सवाल पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि कल ही समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अब बची हैं सिर्फ 4 सीटें। 4 सीटों में ऐसी 2 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा मजबूत है। तो ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन की आशा बची है इन्हीं 4 सीटों पे है। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लेगी और कितनी सीटें कांग्रेस को देगी, सारा कुछ आपको हम बताते हैं। उससे पहले आप बता देते हैं कि आखिरकार वो 6 सीटों में कौन से प्रत्याशी होंगे और कौन सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने कल प्रत्याशी जारी किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, करहाल से तेज प्रताप यादव को बनाया गया है प्रत्याशी और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को, तो फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, कटेहरी से शोभावती वर्मा को, तो मंझवा से ज्योति बिंद को। तो ऐसे में 4 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इनमें से 2 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ सकती है। बात करें आखिरकार वो 4 सीटें कौन सी हैं जहां पर अभी समाजवादी पार्टी ने ना कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। एक है मुजफ्फरनगर की मीरापुर और दूसरी है मुरादाबाद की कुंदरकी और तीसरी है अलीगढ़ की खैर और चौथी है गाजियाबाद सदर। इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो ऐसे में 2 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है वो है मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और वहीं सूत्रों का मानना यह है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देती है, वैसे तो जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति इस समय मौजूदा बनी हुई है, वैसे में 1 सीट भी अगर कांग्रेस को देती है समाजवादी पार्टी तो वो बड़ी बात होगी। लेकिन अगर 2 सीटें मिलती हैं तो ऐसे में एक गाजियाबाद की सदर सीट होगी कांग्रेस के लिए और दूसरी होगी अलीगढ़ की खैर। इन 2 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। एक तरह से वो कांग्रेस जो कभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भर रही थी, अब सिर्फ 1 और 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने वाली थी और आखिरी टाइम में कांग्रेस हार गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जिस तरह से बुरी हार हुई है हरियाणा में, उसी कारण से जो इनके सहयोगी हैं कांग्रेस के, उनका दबाव काफी ज्यादा हो गया है। अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करती तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर मिलता, लेकिन जिस तरह से बुरा प्रदर्शन हुआ है और एक तरह से ये बाजी कांग्रेस के पक्ष में थी, परिणाम जब आए हैं वो कुछ अलग ही थे। तो ऐसे में उनके गठबंधन के साथियों द्वारा दबाव बना हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि जितनी सीटें दी जाएंगी उतने में कांग्रेस को लड़ना होगा, वरना बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, यानी अभी कांग्रेस के लिए उम्मीद बरकरार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें दे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा।